Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, आपके साथ मैं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हो क्राइम तक। वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में शुरुआत करेंगे खबर जो बांग्लादेश से है। कल बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद वो भारत आई और इसके बाद भी बांग्लादेश में जो आसार हैं वो ठीक नहीं हुए हैं। वहाँ के हाल अभी भी खराब हैं। लोग सड़कों पर हैं, जगह जगहों पर आग लगाई जा रही है, यानी कि प्रदर्शनकारी अभी तक नहीं रुके हैं। उनकी मांग थी कि शेख हसीना अपने पद से इस्तीफा दे, लेकिन इस्तीफा देने के बाद भी हाल ठीक नहीं है। मंदिरों में आग लगाई जा रही है और काफ़ी ज़्यादा लोगों की इसमें मौतें भी हुई हैं। कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं। पुलिसकर्मियों को भी इनमें मारा गया है, उनकी भी मौत हुई है। लेकिन ये हाल अभी तक ठीक नहीं हुए हैं। अब इसमें सवाल ये उठता है कि आखिर ये प्रदर्शनकारी क्यों नहीं रुक रहे हैं। तो जो आरक्षण हटाने की मांग प्रदर्शनकारियों की थी वो अभी तक चालू है, वो नहीं रुक रहे हैं। शुरुआत से ही प्रदर्शनकारी छात्र मुख्य रूप से स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों के लिए आरक्षित नौकरियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि इसकी जगह योग्यता के आधार पर व्यवस्था लागू की जाए, यानी कि जिन लोगों में कैपेबिलिटी है उन लोगों को नौकरी दी जाए, ना कि आरक्षण के तौर पर नौकरी दी जाए। उनका कहना है कि ये भेदभाव है और शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी के समर्थकों के फायदे के लिए है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीब उर रहमान की बेटी हैं, जिन्होंने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम का नेतृत्व किया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद माना जा रहा था कि विरोध प्रदर्शन खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आंदोलन और भी ज्यादा बढ़ चुका है। लोगों ने शेख हसीना के इस्तीफे की मांग की थी। लगातार कई दिनों से मांग की जा रही थी, जिसके बाद कल शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दिया और वो भारत आ गई। और अब बात करते हैं जो बांग्लादेश में हाल है उससे भारत पर क्या असर पड़ेगा। भारत और बांग्लादेश की बात करें तो दोनों ही देशों के बीच में 53 सालों से द्विपक्षीय संबंध है और इसी के साथ जो उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उस पर भी काफ़ी असर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। इंटरनेशनल रिलेशंस पर भी काफ़ी असर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि जो बांग्लादेश में प्रदर्शन चल रहा है, जो अब हालात हैं, जो अब आसार हैं, और क्योंकि जो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना है उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है, तो उससे भारत पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ सकता है। बांग्लादेश की राजनीति के दो बड़े और प्रमुख चेहरे हैं, बांग्लादेश अवामी लीग की शेख हसीना और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की खालिदा जिया। पिछले 15 सालों से बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग की सरकार थी और वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज थी। विदेशी मामलों के जानकार कमर आगा कहते हैं कि भारत बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार को देखना चाहता है। शुरू से ही बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का झुकाव इस्लामिक कट्टरपंथियों की तरफ रहा है। वो हमेशा से पाकिस्तान की वकालत करते आए हैं, जिसका फायदा चीन को मिलता है। बांग्लादेश में बीते कुछ दिनों से जारी हिंसा का असर भारत के साथ उसके व्यापार पर भी पड़ा है। अगर रिपोर्ट की माने तो एक रिपोर्ट के मुताबिक हर रोज करीब 150 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस प्रभावित हो रहा है। पेट्रापोल और बेनेपोल सीमा से दोनों देशों के बीच सालाना करीब 30,000 करोड़ रुपए का व्यापार होता है, जो कि बीते कुछ दिनों से ठस पड़ा हुआ है। यानी कि दोनों ही सीमा के बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा हद तक होता है, लेकिन अब इस प्रदर्शन की वजह से भारत को भी इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही बांग्लादेश पर भी है। अब क्योंकि शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है, लगभग 15 सालों से जो रिलेशंस थे भारत के बांग्लादेश के, वो इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा झुकाव जो था वो इस पार्टी के तौर पर था, क्योंकि शेख हसीना वहाँ पर प्रधानमंत्री रही। लेकिन अब रिपोर्ट्स की मानी जाए तो उसमें काफ़ी ज़्यादा अब बदलाव होता हुआ नज़र आ सकता है, क्योंकि अब जो पार्टी है जिया, जो नया नाम सामने आया है, जिनको अब आदेश दे दिया गया है रिहा करने का, वो नज़रबंद थी अपने घर पर ही। उन पर भी कई तरह के आरोप लगे थे, लेकिन अब उन्हें रिहा करने का आदेश दे दिया गया है। तो इसके बाद क्या रिलेशंस भारत और बांग्लादेश के हो सकते हैं, उस पर अब कड़ी नज़र है। और अब बात करते हैं कि हाल फिलहाल में अब बांग्लादेश में क्या हो रहा है। पहले तो बात करते हैं कि कल शाम वहां पर बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने शाम के वक्त अहम बैठक बुलाई और उस बैठक में सेना के प्रमुख भी मौजूद थे, नौसेना, वायुसेना, इन सब के प्रमुख मौजूद थे।
इसके अलावा जितने भी विपक्ष की पार्टी है उनके प्रमुख भी वहां पर मौजूद रहे और जितने की पार्टी के नेता हैं वो भी मौजूद रहे। और इसके बाद जो खालिद जिया है जो कि नज़रबंद थी अपने घर में, उनको रिहा करने के आदेश बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने दिए। और इसके अलावा बात की जाए तो सेना प्रमुख जनरल वाकर ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कल घोषणा की कि शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है और सेना अंतरिम सरकार बनाएगी। जिया अपने घर में नज़रबंद थी जिसके बाद अब उन्हें रिहा करने के आदेश दे दिए गए हैं। राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने विरोध प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए सभी छात्रों को रिहा करने का भी आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा और घायलों के इलाज के लिए भी सभी जरूरी मदद की जाएगी। उन्होंने राजनीतिक दलों से देश में कानून व्यवस्था की स्थिति को सामान्य बनाने और लूटपाट जैसी गतिविधियों को रोकने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पर लगातार कई ऐसी वीडियोस सामने आ रही है जहां पर शेख हसीना के इस्तीफा देने के बाद प्रधानमंत्री आवास पर लोग पहुंच गए, वहां पर चोरियां की जा रही हैं, सामान को निकालकर सड़कों पर फेंका जा रहा है, तो हालात वहां पर काफ़ी ज़्यादा गंभीर हैं। ऐसे में राष्ट्रपति ने यह आग्रह किया है कि वहां की सिचुएशन को सेना थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करे। और इसी के साथ बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री हसीना शेख के बेटे ने भी अपनी मां का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने बांग्लादेश के लिए हर सही चीज़ को किया है। उन्होंने जितने भी साल अपने देश को दिए उन्होंने सभी सही फैसले लिए। उन्होंने कहा कि मेरी मां ने मजबूती के साथ डटकर आतंकवाद का मुकाबला किया, लेकिन अब वो 77 साल की हो चुकी हैं। बांग्लादेश के लिए उन्होंने जो करना था वो कर चुकी हैं और अब वो अपनी फैमिली के साथ दुनिया के अलग अलग देशों में वक्त बिताएंगी। बांग्लादेश के वर्तमान हालातों को देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा हताश हैं। शेख हसीना के ब्रिटेन में शरण मांगने के सवाल पर उनके बेटे सजीव वाजेद ने कहा कि लंदन से जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं वो गलत है। उन्होंने किसी से भी शरण नहीं मांगी है और ये सभी रिपोर्ट्स झूठी है, ऐसा हसीना शेख के बेटे का कहना है। उन्होंने कहा कि वो भारत के साथ उनके अच्छे संबंध हैं, इसलिए वो भारत आई हैं और वहाँ पर रुकी हुई हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करीबी सहयोगी रहे हैं। बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के बारे में बात करते हुए सजीव वाजेद ने कहा कि वहां अब अल्पसंख्यकों के मंदिरों पर हमले हो रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में प्रदर्शनों को रोकने के लिए फोर्स का इस्तेमाल जरूरी था, लेकिन उनकी मां ने फैसला लिया कि वो छात्रों के खिलाफ सुरक्षा बलों का इस्तेमाल नहीं करेंगी, इसलिए उन्होंने छात्रों पर फोर्स का इस्तेमाल करने की जगह इस्तीफा देना ठीक समझा। इस पूरे घटनाक्रम में जमात इस्लामी की भूमिका है, वो लोग चरमपंथी हैं, इसमें बांग्लादेश का आम आदमी बिल्कुल भी शामिल नहीं है। ये सभी शब्द हसीना शेख के बेटे के हैं। उन्होंने अपनी मां के बचाव में ये तमाम चीज़ें कही हैं कि उन्होंने जो बांग्लादेश के लिए, जो अपने देश के लिए उन्होंने करना था, वो सभी सही फैसले उन्होंने लिए। छात्रों को नुकसान ना हो इसलिए उन्होंने सुरक्षा बल का इस्तेमाल नहीं किया और अब वो अपने परिवार के साथ वक्त बिताएंगे, ऐसा उनके बेटे का कहना है। और हाल फिलहाल में बांग्लादेश से जितने भी अपडेट सामने आ रहे हैं वो क्राइम तक आपको लगातार देता रहेगा, लेकिन वहाँ पर अभी भी हालात ठीक नहीं हैं। इस्तीफा देने की मांग की गई थी, उसके बावजूद भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।